क्या रिटायर्ड कार्मिकों के सेवा विस्तार में लागू नहीं आचार संहिता? आचार संहिता के बीच चर्चाओं में जयपुर डिस्कॉम का फरमान है। डिस्कॉम ने रिटायर्ड 10 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को एक्सटेंशन दिया। सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं दे रहे थे ये कार्मिक। 9 कार्मिकों को 1 अप्रैल से 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है, जबकि एक कर्मचारी को 6 माह का दिया गया है सेवा विस्तार। राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन ने आदेश को लेकर आपत्ति जताई। फेडरेशन ने निर्वाचन विभाग को इस तरह से आदेशों की शिकायत भेजी है। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से नियम की जब बात की जाती है, सवाल यही उठता है कि क्या सेवा विस्तार लागू नहीं होगा इन कार्मिकों के लिए, वो भी तब जबकि आचार संहिता लागू है। आपत्ति किस तरह की जताई गई इसे लेकर और क्या शिकायत कर दी गई है? देखिए, ये तमाम जो 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिनको एक्सटेंशन दिया गया है, ये वो कर्मचारी है जो कि सरकारी कर्मचारी थे और उनको सरकारी कर्मचारी की जब उनकी सेवा निवृत्ति हो चुकी थी पिछले साल, उसके बाद में उनको एक्सटेंशन दे करके और पुनर्नियुक्त किया गया था। और पुनर्नियुक्ति के बाद में उनका जो सेवा काल था वो 31 मार्च को समाप्त हो रहा था। तो उस अवधि को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो एक्सटेंशन है वो एक जो दिया है, इनमें से 9 कर्मचारियों का एक्सटेंशन जो है 1 साल के लिए दिया गया है, जबकि एक कर्मचारी का एक्सटेंशन जो है वो 6 माह के लिए दिया गया है। इस पूरे मामले में जो राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन है, उन्होंने आपत्ति जताई है और इस पूरे मामले में निर्वाचन विभाग को शिकायत देकर आदेश को लेकर शिकायत दी है कि क्या आचार संहिता में इस तरह से एक्सटेंशन किया जा सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बेनिफिट देने की बात है, कर्मचारियों को बेनिफिट देने की बात है, साथ में इन कर्मचारियों को बेनिफिट दिलाने वाले जो लोग हैं उनकी बात है। तो इसलिए में पूरा सवाल जो इस पूरे सिस्टम पर, इस जो पूरी कवायद पर जरूर खड़ा होता है कि क्या जो एक्सटेंशन दिया गया है इस पर आचार संहिता लागू होती है नहीं। अब देखना ये होगा कि जो शिकायत पहुंची उसके बाद निर्वाचन विभाग इसको शिकायत को मानता भी है या नहीं, क्योंकि ये रूटीन प्रोसेस भी माना जा सकता है, क्योंकि ये नई प्रक्रिया नहीं है, पूर्व की प्रक्रिया है जिसको एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कईयों का कहना यह है कि ये नई प्रक्रिया मानी जाएगी, क्योंकि आपने किसी भी व्यक्ति को लाभ देने के लिए किया जा रहा है। 1 साल तक उनका सेवा विस्तार किया जा रहा है, जो कि लाभ की कैटेगरी में आता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन अब विकास, अब इसमें क्या है, जब शिकायतें की जा रही हैं और ऐसा किया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि आचार संहिता के तहत किसी भी तरह के इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते, फिर इसके पीछे की वजह क्या? श्वेता, देखिए, ये निर्वाचन विभाग का लुकआउट है कि वो इसको किस तरह से देखता है, क्योंकि कई सेवाएं ऐसी थी जिसमें कि आपात सेवाएं मान करके उनपे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि निर्वाचन विभाग इसको किस तरह से देखता है, इस आदेशों को किस तरह से देखता है, क्योंकि 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक्सटेंशन दिया गया है और ये एक्सटेंशन सीधे तौर पर बेनिफिट की कैटेगरी में आता है। जी बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।